अस्सलाम वालेकुम जी ट्रेनिस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रिसर्च। वेल, इसमें हम देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, हम स्क्रैच से अपना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। वेल, स्क्रैच से मेरा मतलब है कि पॉइंट ज़ीरो, ग्राउंड ज़ीरो। वेल, जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज एम्पथाइज, सेकंड इज डिफाइन, थर्ड इज आइडिएट, फोर्थ इज प्रोटोटाइपिंग एंड फिफ्थ इज टेस्टिंग। वेल, फर्स्ट पॉइंट इज एम्पथाइज। एम्पथाइज होता क्या है? एम्पथाइज बेसिकली हम अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के सोचते हैं और परखते हैं। उस प्रोसेस में बेसिकली आप उनसे इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हैं। लेट्स से हमारे सामने एक एग्जांपल है, हमें किसी रिमोट एरिया में कोई स्कूल बनाना है और उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, उसमें लोकल्स भी इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, टीचर्स इन्वॉल्व हैं। हम बेसिकली उनसे एम्पैथाइज करेंगे। और कैसे करेंगे? हम बेसिकली उनको इंटरव्यू करेंगे। उनको आप कोई क्वेश्चनर भी बना के दे सकते हैं, कुछ सेट क्वेश्चंस बना के आप उनको दे सकते हैं जिसके वो आंसर्स कर रहे होंगे। गवर्नमेंट लेवल पे आप जाके लोगों को इंटरव्यू कर सकते हैं कि उसके लॉजिस्टिक्स क्या होंगी, क्या चीज़ें होंगी, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या चैलेंजेस होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली आप इकट्ठी करते हैं और उसकी इनसाइट्स बनाते हैं। देन वी मूव टू आवर सेकेंड स्टेप विच इज़ डिफाइन। वेल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफाइन की स्टेज के ऊपर बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो है वो डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना शुरू कर देता है और डेटा को फॉर्मुलाइज करना शुरू कर देता है और उसको प्रोसेस करता है। वेल, इसके अंदर बेसिकली आप डिफाइन करते हैं कि आपके क्लाइंट और यूज़र की नीड्स क्या हैं, उसको चैलेंजेस क्या हैं, उसको प्रॉब्लम्स क्या हैं। देन उसकी बेसिस पे आप इनसाइट्स बना लेते हैं। वेल, आपके पास थोड़ा सा फिल्टर होके इंफॉर्मेशन रेडी हो जाती है। देन थर्ड स्टेप आता है विच इज़ कॉल्ड आइडिएट। आइडिएट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज के ऊपर बेसिकली आप आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना शुरू कर देते हो और उसके फिर सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर देते हो। और उन सॉल्यूशंस में आप एक और प्रोसेस करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और ग्रुप्स में भी कर सकते हैं। वेल, ब्रेनस्टॉर्म को हम अगर डिफाइन करें तो उसके 3 स्टेप्स हैं। वन इज़ डिज़ाइन फिलॉसफी, जिसमें आप आइडियाज़ क्रिएट करते हो। सेकंड इज़ टेक्नोलॉजी, जिसमें आप टूल्स और सॉफ्टवेयर्स की मदद लेते हैं। थर्ड इज़ सॉल्यूशंस, जिसमें आप बेसिकली एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाते हैं। वेल, इसके बाद जब आप सॉल्यूशंस ले आते हैं, आप फोर्थ स्टेप की तरफ जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग बेसिकली एक स्ट्रक्चर और लेआउट और स्ट्रेटजी होती है। यह आप शेयर करते हो बेसिकली इंटरनली और एक्सटर्नली भी। इंटरनली से मुराद ये है कि जिस तरह आप डिज़ाइन टीम में काम करें तो आप अपने कोलीग्स वगैरह और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। और उस फीडबैक की बेसिस के ऊपर आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाते हैं जिसे कहते हैं टेस्टिंग। हम इसे यूज़र टेस्टिंग भी कह सकते हैं। आप एक्चुअली अपना डिज़ाइन एक्चुअली उन पे टेस्ट कर सकते हैं। अब ये डिज़ाइन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये प्रिंट फॉर्म में हो सकता है, ये एनिमेटेड फॉर्म में हो सकता है, ये वीडियो फॉर्म में हो सकता है। इसकी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। वेल, टेस्टिंग के लेवल पे क्लाइंट या यूज़र अपनी फीडबैक देता है और ये डिज़ाइनर को हेल्प करता है कि वो फाइनली उसकी लुक एंड फील क्या रखे और उसमें अगर उसने कोई गलतियाँ कोताहियाँ की हुई हैं तो वो उसको रेक्टिफाई कर लेता है। तो वेल जनाब, ये है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का एक प्रोसेस। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के। वेल, ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या चीज़? वेल, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ ए क्रिएटिव प्रोसेस टू जनरेट आइडियाज़ एंड कम अप विद सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स। वेल, थोड़ा सा हम और की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले इसमें भी लेवल आते हैं कि हम रिसर्च करते हैं टॉपिक की, फिर हम बात करते हैं कि ब्रेनस्टॉर्म की टेक्निक्स क्या हैं, हम माइंड मैपिंग करेंगे और एक छोटा सा डेमो करेंगे कि अगर मैंने कोई काम या प्रोजेक्ट करना हो तो मेरा ब्रेनस्टॉर्म प्रोसेस क्या होता है। वेल, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप रिसर्च कैसे करते हैं टॉपिक की।
टॉपिक की रिसर्च करने के लिए आपकी डोमेन नॉलेज होनी चाहिए और आपको अपने टॉपिक पे मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। आप स्टार्ट करना शुरू करते हैं रिसर्च, आप अपने कंपेटिटर्स को देखना शुरू करते हैं। लेट्स से एक कॉफ़ी का पोस्टर बनाना है, तो आप अपनी कॉफ़ी के डिफरेंट ब्रांड्स को रिसर्च करना शुरू करते हैं, उनको देखना शुरू करते हैं। देन उसी डोमेन में रहते हुए आप इमेजेस या विजुअल्स देखना शुरू करते हैं और उसमें आप पॉइंट्स बनाते हैं कि इस पोस्टर या इस इमेज में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्टिव हैं और अपना मैसेज पहुंचा रही हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन इंटरनेट पे जाकर किताबें भी पढ़ सकते हैं जो कि PDF फॉर्म में हो सकती हैं, इवन फिज़िकल भी हो सकती हैं, आप ऑफलाइन अगर करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स भी होते हैं जो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं और बेसिकली आप सर्विस भी कंडक्ट कर सकते हैं। इस लेवल पे आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं और उसी डोमेन में रहते हुए जो आप क्वेश्चंस बनाते हैं और आप सेट ऑफ क्वेश्चंस भी बना सकते हैं और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि गूगल सर्विस हैं और इसी तरह के और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। इस एक्सरसाइजेस से क्या होता है कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं आप अपनी एज ए डिज़ाइनर और एज ए ग्राफिक डिज़ाइन अपनी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिसेस हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के जिसमें हम चार सेक्शंस हैं। बेसिकली फर्स्ट इज़ वर्डस्टॉर्म। आप बेसिकली अपनी डोमेन में रहते हुए कुछ वर्ड्स से रिलेटेड कीवर्ड्स निकालते हैं और उस ब्रांड या उस प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स के बारे में राइट डाउन कर लेते हैं और कुछ वर्ड्स में लिखना शुरू करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, आपको हेल्प ये मिलती है कि इस ब्रांड की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। इसके बाद हम जाते हैं विजुअल एसोसिएशन पे। इससे मेरी मुराद ये है कि आप कोई इमेजेस पिक करते हैं और उससे आइडियाज़ जनरेट करते हैं और उसी सेम डोमेन में रहते हुए आप कोई विजुअल पिक करते हैं या आप किसी और डोमेन में रहते हुए उससे अच्छी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। लेट्स से एक बड़ा मशहूर ब्रांड है बेवरेज का जिससे रेड कलर एसोसिएटेड है, तो अगर वो रेड कलर निकल जाए तो शायद हम उसको उससे एसोसिएट ना कर पाएँ क्योंकि वो एक हमें विजुअल मैसेज दे रहा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे मैंने पहले बताया आप ग्रुप्स में भी कर सकते हैं। लेट्स से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी एजेंसी में काम कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आप ग्रुप में बैठ कर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। फोर्थ इज आप अकेले बैठ के भी कर सकते हैं अपनी वर्क स्टेशन पे। अगर आप फ्रीलांस वगैरह कर रहे हैं तो आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं या अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो आप वहाँ पे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। जनाब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है माइंड मैपिंग रिसर्च के बाद। व्हाट इज़ माइंड मैपिंग? Mind mapping is a web of information that connects your idea with each other to generate ideas. कोई भी असाइनमेंट और काम करने से पहले या आप डिज़ाइन अटैम्प्ट करने लगे हैं, आप अपने आइडियाज़ पेपर के ऊपर लेके आते हो और उसे ड्रॉ करना शुरू कर देते हो। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि सेंटर के अंदर आपकी जो है मेन चीज़ है और उससे कुछ लाइंस निकल रही हैं और आप डिफरेंट चीज़ें उसके बारे में लिख रहे हैं जिससे आप आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं। ट्रेनीज, व्हाट इज़ माई ब्रेनस्टॉर्म प्रोसेस? मैंने जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करनी हो, लेट्स से मैंने एक कॉफ़ी शॉप का पोस्टर डिज़ाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा? जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, सबसे पहले मैं सेंटर के अंदर अपना रखूँगा कि आई हैव टू मेक ए पोस्टर फॉर ए कॉफ़ी शॉप। देन मैं प्रॉब्लम्स में चला जाऊँगा कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। हो सकता है वो कॉफ़ी बहुत एक्सपेंसिव हो लेकिन हम जिस चीज़ को एनहांस करना चाह रहे हैं वो उसका टेस्ट हो, टेस्ट की रिचनेस हो, उसको बेसिकली हम अपनी विजुअल लैंग्वेज में लेकर आएँ। देन उसके साथ चैलेंजेस क्या जुड़े हैं। उसके बाद जी आ जाता है टारगेट ऑडियंस कि वो जो कॉफ़ी है मैंने सेल किसको करनी है, वो टीन्स हैं या एडल्ट्स हैं। जेंडर बेस्ड अगर हम करें वो मेल हैं फीमेल हैं, तो लेट्स से हम टीन्स और एडल्ट्स को करें और जेंडर भी दोनों ही हैं, मेल और फीमेल। एंड देन हम कंटिन्यू करते हैं फिर ग्राफिक स्टाइल्स में। ग्राफिक स्टाइल से मेरी मुराद ये है कि उसका कलर क्या होगा, उसकी स्टाइलिंग कैसी होगी, उसका टेक्सचर कैसा होगा, हम फॉन्ट्स कौन से चूज़ करेंगे, जिस डोमेन में रहते हुए आप काम कर रहे हैं क्या वो फॉन्ट्स उसके साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। फॉन्ट सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि हम कैसे फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, वो थोड़ी सी उस पर रिसर्च करते हैं। देन
आप आगे बढ़ जाते हैं आइडिएशन और कॉन्सेप्ट पे, आप आइडियाज़ निकालने शुरू कर देते हैं। लेट्स से ये जो मैं पोस्टर बनाना चाह रहा हूँ कॉफ़ी शॉप के लिए, जो मेरा आइडिया है उसको सपोर्ट करने के लिए हो सकता है मैं इलस्ट्रेशन बेस्ड कोई काम करूँ जो कि मेरी आइडिया को सपोर्ट करे। ये भी हो सकता है कि शायद मेरा आइडिया इलस्ट्रेशन को सपोर्ट ना कर रहा हो, देन आई हैव टू टेक अप द फोटोग्राफी। हो सकता है इस केस में फोटोग्राफी रीडू करने पड़े, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से नज़र नहीं आ रही, तो देन शायद आप फोटोग्राफी दोबारा करें, या गिवन आपके पास फोटोग्राफी पहले से ही है और किसी फोटोग्राफी ने आपको फोटोग्राफी एड की है तो आप उसी को बेस बनाते हुए आगे चलेंगे। वेल, इस सारे प्रोसेस में एंड में आ जाता है कंटेंट, कि आप उसके ऊपर मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। अब वो मैसेज डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, वो आप सारा सेट करते हैं और CTA आ जाता है। CTA को हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, जिसमें आप बताते हैं कि कॉफ़ी शॉप का वेन्यू क्या है, टाइमिंग्स क्या है, वेबसाइट क्या है। यू ऑल्सो एड सोशल हैंडल्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी आपका है, एंड देन आपका ये ब्रेनस्टॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ट्रेनीज, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आप जान गए होंगे कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस होती है।